हेलो, नमस्ते, सलाम एंड वेलकम टू अनटोल्ड मैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सारे आईआईएम्स मिला के कितने सीट्स हैं आपके लिए अगर आपको आईपी मैट एग्जाम्स देनी है, और क्या आपके 10th और 12th की मार्क्स मैटर करती है अगर आपको आईआईएम कॉलेजेस में एडमिशन लेना है आईपी मैट बीबीए प्लस एमबीए करने के लिए, और आपको कब से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए और आपको किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको इन टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, आईआईएम्स में एडमिशन लेना है, या फिर और भी यूनिवर्सिटीज जैसे कि सिम्बोयसिस, नार्सी मुंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स और सीयूईटी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आपको 2023 में एडमिशन लेना है, तो बच्चों आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको सही गाइडेंस की जरूरत है जिससे आप इन कॉलेजेस की एग्जाम्स देके क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोर्सेज हैं जिनसे आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों ने पिछले सालों में इन टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना एग्जाम निकाला है हमारे मदद से। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हैं कि अगर आपको 12th के बाद ही आईआईएम यूनिवर्सिटीज में जाना है और बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है आईपीएम, तो आपके पास 5 कॉलेज के ऑप्शन होते हैं। अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है आईआईएम इंदौर, नंबर 2 पे आता है आईआईएम रोहतक, नंबर 3 पे आता है आईआईएम रांची, नंबर 4 पे आता है आईआईएम जम्मू और नंबर 5 पे आता है आईआईएम बोधगया। तो अगर हम इंदौर का एग्जाम देते हैं उसको आईपीएम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हम इंदौर का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो हम इंदौर और रांची दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईएम रोहतक के लिए अलग एग्जाम होता है, उसको भी आईपीएम ही बोलते हैं। उसके बाद आपको जम्मू और बोधगया के लिए एक ही एग्जाम देना पड़ता है, उसको जिप मैट बोलते हैं। तो कॉलेजेस 5 हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 एग्जाम्स देना होता है, तो ये एक तरह से एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं। तो आईआईएम रोहतक ऑलरेडी अपने डेट्स निकाल चुके थे और उन्होंने अपने सीट्स भी बढ़ाए थे। तो हम रोहतक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो आईआईएम रोहतक में 160 सीट्स हैं, आईआईएम इंदौर में 150 सीट्स हैं, आईआईएम रांची में 120 सीट्स हैं, आईआईएम जम्मू में भी 120 है और आईआईएम बोधगया में भी 120 है। तो टोटल हो गया 670 सीट्स। और एक और बात बच्चों, आईआईएम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। अगर आपको बीबीए प्लस एमबीए करना है तो आपके पास बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। अगर हम इंडियन एग्जाम्स की बात करें, अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें, तो आईआईएम का इंटीग्रेटेड एग्जाम नंबर 7 या 8 पे आता है। बच्चों, भले ही ये 7th या 8th रैंक होल्ड कर रहा है मोस्ट टफेस्ट एग्जाम के लिस्ट में, लेकिन इसका एग्जाम निकालना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि ये आईआईएम का एग्जाम है और इसके कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको सही गाइडेंस की जरूरत है जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोर्सेज हैं जिनसे आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हमारे 10th और 12th का मार्क्स मैटर करता है? क्या हमको अच्छे नंबर से पास होंगे तभी आईआईएम के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा? तो आंसर है हाँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 70% वाले बच्चों को दिक्कत होती है, उनको एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन जो 90% वाले बच्चे होते हैं उनके साथ 2 प्लस पॉइंट होता है। पहला कि उन्होंने अपनी 9, 10, 11, 12th में भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तभी उनको इतनी अच्छी मार्क्स आई है। उससे उनको उनके पढ़ाई करने का जो एक तरीका होता है वो बना रहता है। वो लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको एग्जाम के लिए बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो 70% वाले बच्चों को करनी पड़ेगी। तो उनके पास एक हैबिट होगा जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उनको वो कंटिन्यू करना होगा। एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, पर्सनल इंटरव्यू राउंड में अगर आप ये बताते हैं कि आपको 90% के अप या 80% अच्छा मार्क्स आया है तो वो एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। आपका एक इंप्रेशन वहां बनता है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन हमारे इंटरव्यूअर के मन में छोड़ जाता है कि आपको ही मिलना चाहिए क्योंकि आप एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं और उनके लिए भी आप एक एसेट बन सकते हैं। तो जो हमारा आखिरी सवाल है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हम क्या पढ़ें,
कहाँ से पढ़ें और किस में ज़्यादा ध्यान दें। तो बच्चों, आपको मैथ्स और ग्रामर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रिटन एग्जाम है वो 90% मैथ्स और ग्रामर के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो आपको अपने 7th 8th 9th और 10th के मैथ्स को बुक ले आओ और वो पढ़ना शुरू करो एनसीईआरटी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप ये चारों साल के बुक एकदम रट जाओ। और ग्रामर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ग्रामर रिलेटेड होते हैं और आपको पता है कि ग्रामर में छोटा मिस्टेक भी पूरा सेंटेंस बदल सकता है। तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आपको और भी जानना है कि कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हमारे टीचर्स आपको बेहतर बता सकते हैं और आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों से भी शेयर करिए जिनको IIMs में एडमिशन लेना है या फिर उनको किसी और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2023 में। मैं आपको फिर मिलूंगी अगले वीडियो के साथ विथ अनदर इंफॉर्मेशन।